नेक्स्ट सम बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के जो डायगोनल है, अब की बार स्क्वायर दिया हुआ है, आर इक्वल, क्या सो दैट क्या प्रूव करना है, डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री पर। तो स्क्वायर दिया हुआ अब की बार, लीजिए मैंने एक स्क्वायर बना लिया है, ठीक है, ये स्क्वायर है भाई, ठीक है, नाम है इसका ए बी सी डी, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है। क्या प्रूव करना है, इसके जो डायगोनल है वे बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्ट कहाँ पे करते हैं, 90 डिग्री पर। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, डायगोनल इक्वल भी है, ठीक है। तो ये 4 एंगल है, और चारों के चारों आपने प्रूव करने कितने के, 90 के, ठीक है। तो टू प्रूफ पे आया मैं। पहला तो क्या है, पहला प्रूफ, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल इक्वल है तो ए सी है इसका पहला डायगोनल, और दूसरा है बी डी, ये पहला पार्ट आपने प्रूव करना। दूसरा पार्ट क्या है आपका, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये बीच में पॉइंट ये ओ है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ओ है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, और 90 पे भी कह रहा है, तो एंगल 1 2 3 4 कितने के, 90, ठीक है। ये बात प्रूव करनी है आपने, प्रूफ में आएगा। सबसे पहले मैं पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूं, इसका डायगोनल इक्वल करने हैं। तो डायगोनल इक्वल करने, वे ट्राइंगल हो जहां जिसमें डायगोनल आ रहे हैं। देखो एक तो ये ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड बी डी ए, बेटा डायगोनल ए सी बी डी के इक्वल, डायगोनल इक्वल करने, ये डायगोनल है, ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल करना है, ठीक है, बी डी के। तो आप वे ट्राइंगल लोगे जिसमें कंप्लीट डायगोनल आता है, आपका ए ओ सी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सीधा ए सी बी बी डी ए, ये मतलब है आपका इससे, ठीक है। अब आप ए सी बी और ए बी डी ए ये ट्राइंगल, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो सीपी सीपी से ए इज इक्वल टू बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो कर रहे हैं हम, इस पे ध्यान देंगे, इसकी ए बी उसकी बी ए इक्वल है, क्यों, कॉमन है भाई, दोनों में आ रही है। ये देखो बी डी ए इसमें भी आ गई है, और ए सी बी इसमें भी आ गई है, दोनों का बेस है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसकी ये साइड इक्वल है ए डी, ठीक है, पहले इसका नाम है ना, तो मैं इसका ले रहा हूं, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, भाई आपको तो पता है ये क्या दिया हुआ है, एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ, और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। ये और बात होगी, दो दो तो साइड आ गई है, अब थर्ड साइड तो इनके ये प्रूव करनी, वो तो ले नहीं सकते हम, लेकिन ये एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इक्वल है भाई, क्यों, दोनों 90 के हैं, 90 के क्यों है, क्योंकि स्क्वायर दिया उसने, स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ, ये डी ए बी डी, ये कंप्लीट एंगल भाई ये 90 का है, ये एंगल 90 के हैं ये, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो जो आपने प्रूव करनी है साइड ए सी किसके, बी डी के, क्यों, सी पी सी टी, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट,
ठीक है, मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, कुछ यहाँ कर लेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होना है, एओ ओसी और बीओडी के कई है। ठीक है, वो ट्राइंगल लो जिसमें एओ ओसी और बीओडी है। ये ट्राइंगल ये है और एक ये ले लीजिए। इन ट्राइंगल एओसी एंड बीओडी, ठीक है, ये ए ओ सी और ए ओ बी है बेटा, ए ओ बी ले लो, ए ओ बी एंड डी ओ सी। ठीक है, या सी ओ डी का सी ओ डी, मैंने यही ले ली। एक तो ट्राइंगल ये ले ली मैंने और एक ट्राइंगल मैंने ये ले ली। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो। ठीक है, ये ए बी इस सी डी के इक्वल गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, ए बी सी डी के भाई। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एंगल ले लिया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है, 5 किसके इक्वल? 6 के, और 7 किसके इक्वल? 8 के। क्यों? अल्टरनेट में, क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल सी ओ डी, रूल हो गया एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड कह देते। ठीक है, चलो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। हाँ यही है, क्योंकि उसी साइड पर है ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इसका एओ उसके ओसी के इक्वल, और इसका बीओ उसके ओडी के इक्वल। क्यों? सीपी सीपी। ठीक है, ये होगा। लास्ट क्या है? 1 2 3 4 जो ये एंगल हैं आपके, ये 1 2 3 4, ये कितने के? 90 के प्रूव करने आपने। तो उसके लिए देखो, मैं जब भी आपको 90 के एंगल प्रूव करने हो तो वे दो एंगल लिया करो जिनका समय 180 हो, और दोनों को इक्वल कर दीजिए तो 90 90 के आ जाएंगे। एंगल 1 और 2, ठीक है, एंगल 1 और 2, ये ट्राइंगल ले लेता हूं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ए ओ तो किसके? ओ सी के, और बी ओ इक्वल बी ओ के है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये ए ओ बी और सी ओ डी। अच्छा, ये ए बी किसके? बी सी के। ए बी किसके? बी सी के। क्यों? ये उसकी साइड है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल सी ओ बी के। रूल साइड साइड साइड। ए ओ सी के क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ भी अभी प्रूव किया है ए ओ सी के है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल 1 किसके? एंगल 2 के। बट एंगल 1 प्लस 2 क्या है? 180। क्यों? लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पे दोनों। तो एंगल 1 और 2 दोनों कितने के आ गए? 90 के आ गए। ये 90 के आ गए तो 3 और 4, देखो 1 और 3 इक्वल है, 3 भी 90 का, 4 भी 90 का। इंप्लाइज दैट एंगल 1 2 3 4 कितने के आ गए? 90 के आ गए। ठीक है, इस प्रकार हम इन को करते रहे। तो बेटा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर को एट राइट एंगल पर, देन इट इज रोम्बस। तो रोम्बस शुरू करना आपने। मैंने एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसके डायगोनल ए सी है और बी डी है। वे बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए ओ
इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, कितने पर 90 पे। तो मैंने 4 एंगल बना लिए, 1 2 3 4, चारों कितने के हैं 90 के हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इट इज रोम्बस, ये रोम्बस है, एबीसीडी इज रोम्बस। तो प्रूफ में आए बेटा हम रोम्बस प्रूव करने के लिए इसकी ऑल साइड्स क्या करनी पड़ेंगी, आपको इक्वल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, हम 7th चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे हम कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट करते हैं सीटी सीटी से ए बी बी सी के। ऐसे इसमें इसमें काम कर रहे हैं बी सी सी डी डी ए के, और ये सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, ए ओ तो किसके इक्वल है, सी ओ के। ठीक है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ बी है भाई, और एंगल 1 किसके है, एंगल 2 के। ये क्या कारण इसका गिवन है भाई, और इसका कारण कॉमन है ये तो, और इसका कारण इस 90 डिग्री, दोनों 90 के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई भाई। रूल सीओ भी कॉन्ग्रुएंट होगी, रूल साइड एंगल साइड से। नेक्स्ट देखो, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी। ए बी किसके, सी बी के, क्यों सी पी सी टी से। अब मैं इस ट्रायंगल में इसमें काम कर रहा हूं, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखा सीओ इज इक्वल टू सीओ, क्यों कॉमन, कॉमन है दोनों में। ठीक है, और भाई इसकी इस ट्रायंगल में इसमें काम कर रहे हैं ना हम, इसकी ओ बी इसकी ओ डी का इक्वल होगी। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और इसका एंगल टू इसका 3 इक्वल, ये रूल है गिवन, इसका रीजन है 90 डिग्री के। तो दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल सी ओ डी, रूल साइड एंगल साइड से। तो सीपी सीटी से ये जो सी डी किसके, सी डी के। ठीक है, सीपी सीटी से। नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही इस ट्रायंगल में इसका में काम करोगे, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी ए के। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और डी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के, जब इस ट्रायंगल में इसमें काम करोगे। सिमिलरली यही है ये, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, इट इज ए रोम्बस। सभी साइड इक्वल आ रही, देखो ए बी तो बी सी के, और बी सी किसकी आ गई, सी डी के, और सी डी किसकी आ गई, डी ए के, और डी ए किसकी आ गई, ए बी के। सिमिलरली, ठीक है, ऐसे तो रोम्बस हो गया ये। ठीक है,